यहाँ भी नहीं है। ठीक है, उसने तुम्हें कॉल भी नहीं की? नहीं यार, निकाह के लिए नहीं, बाहर का पूछने के लिए फोन किया है तुम्हें। हाँ, मैं ये पूछ रही थी बाहर तुम्हारे पास तो नहीं आई? तुम्हें ये कैसे पता चला? मानो बेटा आर यू श्योर के बाहर आंटी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? मे बी पॉसिबल उन्होंने खेलते हुए तुमसे कोई बात की हो। याद करके बताओगी प्लीज? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मानो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाहर को आखिर किसने बताया। मैं तो पागल हो जाऊंगा। वो जो भी इंसान है बस एक दफा मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगा आखिर उसको मुझसे तकलीफ क्या है। मुझे अंकल, आप इस तरह उसको बुरा भला तो ना कहें। हो सकता है उसने जान के ना किया हो, गलती से बता दिया हो। देखो बेटा, शिकायत लगाना बहुत बुरी बात होती है और जो शिकायत करता है उसको बुरा भला ही कहा जाता है, समझी? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगी। ओके बेब, खुदा हाफिज। कहाँ चली गई ये लड़की? कुछ पता चला उसका? मेरी किसी भी फ्रेंड को नहीं मालूम उसका। पागल हो जाऊंगा। मोइज, उसने तुमसे कोई बात नहीं की? मतलब हमारे बारे में भी कुछ? नहीं। जिसने भी उसे बताया उसने हमारा भी बताया होगा, वरना हमें तो बताती। प्लीज सिमी यार, ऐसा तो मत कहो। मुझे तकलीफ भी हो रही है और डर भी लग रहा है। जितना बाहर को मैं जानती हूँ, वो इंतकाम लिए बगैर जान नहीं छोड़ेगी। वो ऐसे ही करती है और उसका इंतकाम कोई मीठा नहीं होता। अल्लाह रहम करे। हेलो मुइज भाई। हाँ बोलो मुबारक। बाहर मैडम आई हैं यहाँ। तुम मजाक कर रहे हो? मुबारक किसी हाल में भी उसको मत जाने देना। हम लोग बस पहुंच रहे हैं। बस उसे रोके रखो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? चलो गर्ल्स, जल्दी चलो, बाहर रेस्टोरेंट में है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो चलो चलो, जल्दी करो। चलो चलो चलो। मतलब सामने वालों के पास गवाह है और लैब के रिजल्ट्स भी। चलें फर्ज करें कि गवाह झूठ बोल रहा है और हम पे इल्जाम लगा रहा है। ये बताएं, रेस्टोरेंट में कैमरास हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या वो रिकॉर्डिंग हमारे किसी काम आ सकती है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग उनका काम आसान कर देगी। मसलन बासित से बात करते हुए आपके साथ कोई ना कोई फुटेज रिकॉर्ड हुई होगी तो वो हमारी बात को झूठा साबित कर देंगे। आपके लिए मशवरा है, उनके साथ कोई ना कोई डील कर लें क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई हल तो होगा ना इसका? मैडम, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास सबूत हैं तो वो यकीनन केस जीत जाएंगे। अगर ऐसा हो, ये दलीलें हो ही नहीं, उनके पास रिकॉर्डिंग भी ना रहे और सब कुछ अचानक से गायब हो जाए। मैं समझा नहीं। मतलब यह कहने का, अगर कोई सबूत ही ना रहे तो? जल्दी से आ जाओ। तुम जाओ ना। तुम लोग साथ चलो ना। देखो मोइस, मैंने बताया था वो अपना इंतकाम लिए बगैर छोड़ेगी नहीं। तो आए क्यों हो यहाँ तुम लोग आखिर? बॉम्ब पहले तुम पे फट जाए, हम सेकंड हाफ में आएंगे। चलो जाओ। देखो जरा, इसको कहते हैं शेर का दिल रखने वाला आदमी। बहुत बहादुर है माशाल्लाह। हाँ कहाँ है? ये कोट बाहर मैडम का है ना? हाँ लेकिन बाहर खुद कहाँ है? कोट है तो यहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन बाहर कहाँ है? कोट तो उन्हीं का है। क्या हम अंदर जाएं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ चलते हैं। चलो चलो चलो। बाहर मैडम का कोट है ना यहाँ? मुबारक, बाहर कहाँ है? बात हुई उससे? क्या क्या हुआ? मुबारक, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक्सक्यूज मी? मैं अपना कोट भूल गई थी, बस वो लेने आई हूँ। हाँ, पार्डन मी, प्लीज ले लीजिए। मुझे लगा कि ये बाहर मैडम का कोट है। शेफ, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम। असल में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बात दरअसल ये है कि मैं अपने मेन्यू में एक डेजर्ट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। तुम्हारी वो चीज वाली डिश मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग मिलकर ट्राई कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। गुड। लंच के बाद यहाँ पर काम कुछ हल्का हो जाएगा। अगर चाहो तो उस वक्त कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ लंच के बाद आती हूँ। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त। बाद में मिलते हैं। चलती हूँ, बाय।
कोई न्यूज़ मिली? हाँ मिली ना, और बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है, इसलिए तो हर तरफ फूल खिल रहे हैं यहाँ। नहीं दोस्त, इन लोगों को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बच्ची नहीं है वो। हो सकता है कि बाहर ने सोचा हो कि इस वक्त लड़ने और चीखने के बजाय अकेले रहकर, सबसे अलग थलग रहकर वो कुछ सोचना चाहती हो। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें कम से कम बता दो देती कि फलां जगह जा रही हूँ। हमें कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। ये कैसी बात है यार। बाहर कुछ लोगों की तरह अटेंशन सीकर नहीं है कि अपने पीछे पीछे निशानियां छोड़ दे, कि कोई भी उसे ढूंढता हुआ पीछे पीछे पहुंच जाए उसके। वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसके पीछे यहाँ कितने लोग परेशान होंगे? सुबह से ये टाइम हो गया, हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो नहीं चाहती होगी किसी को बिला वजह गुस्सा दिलाए या पैनिक फैलाए। हो सकता है कि उसका दिल घबरा रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो रवैयों से हर्ट हुई हो। जाहिर है इंसान के ऐसे दोस्त हो तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, हर चीज का फैसला तो वही करेंगे ना कि कब मिलना है और कब नहीं मिलना। बोलो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे पता चल सके वो ठीक है या नहीं। आई एम सॉरी मैडम, आप हर बात को अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? क्योंकि हर बात में मुझे तुम टॉन्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारी वो चीजें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप हजम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप तो ऐसी बातें करती ही नहीं। ये बुरी बात है। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई और तुम लोग एक दूसरे को इस तरह से बातें सुना रहे हो, लड़ रहे हो आपस में। हद होती है। जब मेरी तुम लोगों को जरूरत थी, कभी मैंने ऐसा किया क्या? हाँ माहिन, तुम भी आंखें चुरा रही हो मुझसे। तुम लोग यहीं रहो, एक दूसरे को खा जाओ। मैं पुलिस स्टेशन और सारे हॉस्पिटल्स में देखता हूं। हाँ ऐसे से करो हवा, इससे खून नहीं जमेगा। कर लिया जरा जूस देना मुझे, बहुत प्यास लग रही है हवा। ले लो, लेकिन बाद में पी लेना, अभी टेस्ट खत्म नहीं हुए हैं, कहीं वॉशरूम जाना ना पड़ जाए। नहीं जाना पड़ेगा। ये भी रखो ना। ये तुम क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता इसकी जरूरत क्या है। ये टेस्ट तो उनका होता है जिनकी औलाद नहीं होती। वो किसी और चीज का टेस्ट होता है और ये किसी और चीज का। वो लोग तुम्हारा डीएनए चेक करेंगे इस तरह कि बेबी को कहीं बीमारी तो नहीं। ठीक है, तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन सबके सामने मत निकालो इसे। चलो उस तरफ चल के बैठते हैं। ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है। तुम तो बहुत ही परेशान हो गए हो। देखो भाई, अपने जहन में बुरे ख्यालात मत लाओ। ओके, मोइस कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है। पुलिस स्टेशन चेक कर चुका है, कह रहा है कि हॉस्पिटल्स भी चेक करेगा अब। इसका मतलब सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। क्या मतलब है इस बात का? कुछ ऐसे होते हैं, अगर वो लेट भी हो जाएं तो तवज्जो देते हैं, अपना मुंह मोड़ के चले नहीं जाते। अरे पागल हो गई, जा रही है। कहाँ जा रही होगी वो? अरे एक मिनट, आराम से। कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ के जा सकता है? क्योंकि तुम लड़कियों को नहीं जानते, अगर उनका दिल टूटता है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। चलो उसके घर चलते हैं। हाँ, हमें जल्दी जाना होगा, इससे पहले कि वो घर से निकले हमें उसे वहीं पे रोकना होगा। मामा, मुझे बाहर आंटी के पास नहीं जाना, आप प्लीज मुझे घर लेकर चलें। क्यों बेटा, तुम्हारी बाहर आंटी से मिलेंगे हम? मुझे नहीं मिलना है उनसे, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वो हम पर गुस्सा करेगी? तुम पर क्यों गुस्सा करेगी? अगर करेगी भी तो तुम्हारे मोइस भाई पर। डरने की कोई बात नहीं। सारी गलती मेरी है, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हारी गलती है? क्योंकि बाहर आंटी को सच मैंने बताया था। ठीक है बेटा, परेशान नहीं हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मामा, मुझे नहीं जाना उनके पास। अरे मानो बेटा, बाहर आंटी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तुम देखना। आपने मुझे अंकल से कहा था वो बदला लेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, प्लीज आप मेरी बात मान लें। पहले मुझे घर छोड़ दें, फिर आप चली जाइएगा। मुझे नहीं जाना बाहर आंटी के पास, वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें अकेले जाना होगा। मतलब मैं जाऊँ और वो भी अकेली? देख नईरा, मानो कितना डरी हुई है, कैसे ले जाऊँ उसको? हाँ, मुझे भी तो डर लग रहा है। इस वक्त तो उसमें शेर की ताकत आई हुई होगी। अगर मैं वहाँ अकेली गई तो मुझे चीर फाड़ देगी। तुम अकेली नहीं जा रहे हो, हम साथ जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तुम बाहर के चले जाने से पहले उसको पकड़ना चाहती हो या नहीं? जाहिर है चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माहिन, एक मशवरा दूं तुम्हें, इस वक्त ये नखरा छोड़ दो प्लीज। तुम्हारा मतलब है नखरे कर रही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? तुम बहुत बदतमीज हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। ये लोग साथ जा रहे हैं या अलग अलग, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं मामा? माहीन आंटी और किसी से तो इतना नहीं लड़ती। मेरे ख्याल से तुम्हें बड़ों के मामले में अब दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, मैं वैसे भी अब किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। यही बेहतर होगा मानो। मेरी प्यारी मानो। देख लिया यार, वहां भी देख लिया, सब जगह देख चुका हूँ। शाहान तुम प्लीज जाओ, उसको पकड़ो, देखो यार। यार मैं पागल हो जाऊंगा, टैक्सियां रोक रोक के थक गया हूँ, कोई टैक्सी नहीं रुक रही है। टैक्सी, शाहान टैक्सी। तुम लोग कुछ भी करके किसी तरह बाहर को ढूंढ लो। तुम लोग प्लीज बाहर को रोक लो। तुम दोनों जाओ और उसको किसी तरह से रोकने की कोशिश करो। मैं बहुत थक गया हूँ, टैक्सी मिल ही नहीं रही है, क्या करूं यार? या अल्लाह, कहीं वो निकल ना गई हो। ठीक है मेरे भाई, फिक्र ना करो, हम सब संभाल लेंगे। जरा काम डाउन हो जाओ। अगर बाहर हमें छोड़ के चली गई ना, तो मैं उस मुइज़ को कभी माफ नहीं करूंगी। माहिन क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। तुम लोगों की माएं तुम लोगों को इतना बिगाड़ देती हैं कि तुम्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। बस ठीक है, वहां पहुंच के बात करते हैं। ऐसा कैसे कर सकती हो बाहर? रुक 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 रुक। मैं नहीं जा सकता, आप दूसरी टैक्सी रोक लें। देखो मेरे भाई, देखो बहुत अर्जेंसी है, दिल का मसला है, बहुत अर्जेंट है, प्यार का मामला है मेरे दोस्त। अगर वो एक दफा मुझसे रूठ के चली गई तो फिर कभी नहीं आएगी। क्या मतलब है आपका? क्या वो लोग जुल्म कर रहे हैं? जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं? मेरी जिंदगी की रौनकें खत्म हो जाएंगी, प्लीज मुझे ले चलो। भाई आप परेशान ना हो, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मैं अभी जाकर और टैक्सी वालों को जमा कर लेता हूँ। नहीं भाई नहीं, हमें सिर्फ एक जगह वक्त पर पहुंचना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। लड़की नहीं भगानी मुझे, समझे? चलो। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता, सब हमें बातें सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के बहुत काम आते हैं। शुक्रिया दोस्त, जबरदस्त। चलो चलो फिर। इस वक्त मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मोइज इतना परेशान है कि कांप रहा है और तुम उससे बातें सुना रही हो। बाहर तो जैसे पार्टी कर रही होगी, है ना? तो इस बात का कसूरवार मोइज है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि मोइज साहब में हिम्मत नहीं थी अपना सच बताने की। अरे यार, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। कितनी दफा तुम्हें ये बात बताऊं मैं? तुम्हें तो शौक है दूसरों को इल्जाम देने का। और तुम्हें क्या शौक है ऊपर ऊपर से सबके लिए बातें बताने का? देखो बहुत बुरा हो जाएगा अगर मेरी दोस्त यहाँ से चली गई तो। मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना है। माहिन, मोइज ने बड़े शौक से अंगूठी खरीदी और मैं इस बात का गवाह हूं कि इस दफा वाकई वो शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था। हाँ माहिन, हाँ। पहले कह देती हो फिर मासूम शक्ल बना लेती हो। तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, सोचे समझे बगैर हर चीज को बुरा रुख दे देती हो। खैर सारी औरतें ऐसी होती हैं, या सब चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। नाजरीन गौर से सुनिएगा, शेफ रिलेशनशिप पे लेक्चर दे रहे हैं। इस बात का तो मुझे यकीन है कि इस मामले को तुमसे बेहतर समझता हूँ। बल्कि तुम चाहो तो तुम्हें क्लासेस दे सकता हूँ, कोचिंग भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही है तो मेरे प्यारे रिलेशनशिप कोच, अगर आप लड़के सिर्फ इतना समझ लें कि एक लड़की से कब कैसे क्या बात करनी है और अगर लड़की नाराज हो जाए तो उसे किस तरह मनाएं, सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लो तो जिंदगी आसान हो जाए। एक मिनट मैडम, एक मिनट। बातें सुनाकर तुम इस तरह नहीं जा सकती। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपने दिमाग में उल्टी सीधी कहानियां गढ़ती कैसे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। माहीन बाहर खड़ी इंतजार करेगी और तुम रोजीना के मसले हल करोगे। ये बात भी मैंने खुद गढ़ी है ना। अगर रोजीना की प्रॉब्लम इतनी अहम ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करता। ये बात समझ लो। तो क्या है वो अहम बात, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं उस बात में। मुझसे हरगिज ये मत कहना कि हम लिफ्ट में हैं। तो क्या कहूं मैं? जहाज में हम लोग। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा माहिन, ये भी मेरी वजह से हुआ है। एक लिफ्ट खुद ब खुद रुक जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे पता है, इसीलिए मैं इस लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ती, लेकिन तुमने मुझे अपनी बातों से इतना कंफ्यूज कर दिया कि मैं इस लिफ्ट में चढ़ गई। हाँ माहिन, अल्लाह ही तुम्हें समझा सकता है। अल्लाह रहम। शाहान,
मेरा बंद जगहों पे दम घुटता है, प्लीज कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज जल्दी कुछ करो, मुझे सांस नहीं आ रही, प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। आई कांट बेयर दिस, प्लीज निकाल लो मुझे। ठीक है माहिन, रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुक जाओ भाई, लिफ्ट का काम चल रहा है, आप सीढ़ियों से चले जाएं, लिफ्ट ऑन हो जाएगी। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। नहीं नहीं, खत्म नहीं हो रही है, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है बस। शान, मुझे लग रहा है मैं यहीं पे मर जाऊंगी, कुछ भी करो मुझे निकालो, निकालो मुझे। देखो हम लोग एलिवेटर में फंसे ही नहीं है। झूठ है ये। नहीं फंसे हैं, हमने अपनी गाड़ी रोड के साइड पे पार्क कर दी और बस तुम बस यही सोचो। रोड की दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा दरिया बह रहा है। ये जगह बहुत हरी भरी है। अब हम लोग गाड़ी से निकल आए। तुम्हें अचानक से कुछ नजर आता है, तुम भागती हो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। माहिन रुको। और तुम हमेशा की तरह मेरी बात नहीं सुनती। İntikam peşinde bense ellerinin, boğulmaktır niyetim içinde gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. मैं सांस नहीं ले पा रही। सांस ले रही हो सांस। जिस जगह हम मौजूद हैं वो जगह इतनी जादुई है कि इसकी खूबसूरती में खोकर हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। तुम जानते हो, यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल मौजूद है। तुम्हें कैसे पता ये बात? हाँ, शर्त लगाओगे मुझसे? ठीक है, लगा लेते हैं। किस चीज की? जो भी जीतेगा वो हारने वाले की मर्जी की चीज करेगा। ओके डन। तो ठीक है, चलें? ठीक है चलो। जल्दी आओ। चल रहा हूँ भाई। ओके ओके, खींच क्यों रही हो? उसके बाद तुम मेरा हाथ पकड़ती हो और हम दोनों भागने लगते हैं। अचानक से मैंने देखा कि हमारे अतराफ खुशबूदार फूल भर गए हैं।
शान जल्दी आओ ना, कहाँ रह गए? शान, ये रहे सबसे खूबसूरत फूल। डेजीज। तो क्या डेजी दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है? बिल्कुल। और ये जो झील नजर आ रही है ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है। और फिलिया रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। और गोल्डन हार्ट दुनिया का सबसे अच्छा मीठा है। और वो जगह जहां हम दोनों साथ हों, वो दुनिया की सबसे हसीन जगह है। अच्छा, अब बताओ शर्ट कौन जीता? तुम जीत गई। मांगो मुझसे, क्या चाहती हो तुम? मेरी सांस रुक रही है, तो मेरी सांस बन जाओ शान। मेरी सांस बन जाओ। माहिन मैडम, आप तो इस लिफ्ट में कभी जाती नहीं। हाँ, गलती हो गई। आखिर आप इस लिफ्ट को बनवाते क्यों नहीं? हर 2 मिनट बाद खराब हो जाती है। आप खुद कभी कभी आती हैं, वरना ये सही चलती है। ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। बाय द वे, डेजीज के लिए शुक्रिया। मैं समझी नहीं, कैसे डेजीज? कल रात जो तुम फूल मेरे दरवाजे पे छोड़कर गई थी, तुम ही छोड़कर गई थी ना? बिल्कुल नहीं। तुम रोजीना से क्यों नहीं पूछते? उसी ने छोड़े होंगे। हाँ। बाहर कहाँ हो मेरी जान? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बाहर? हाय, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कहीं वो बालकनी से गिर तो नहीं गई? सच सच बताओ मुझे, खिड़की से छलांग तो नहीं लगा ली उसने? कौन सी खिड़की यार? किसने छलांग लगा दी? जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तुमने नहीं देखा? मैंने क्या नहीं देखा? मैं क्या देखूंगा माहिन, मुझे बताओ। फजूल बातें मत करो यार, कौन सी खिड़की, कैसा कूदना? अरे अभी माहिन ही तो कह रही है, अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे इस तरह से तो मेरी लड़ाई हो जाएगी तुम लोगों से। यार तुम लोगों को बता दिया मैंने। कुछ भी नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यार मैंने थोड़ी कुछ कहा है, मैंने तो इसको रोते हुए देखा। अच्छा, तो तुमने मुझे रोते हुए देख के ये सब सोच लिया? मेरे प्यारे भाई, इसकी बेवकूफियां तो मशहूर है ना। इसका तो बस किसी चीज के बारे में सुन लेना ही काफी है, उसके बाद सिर्फ इसकी इमेजिनेशन काम करती है।
अगर मुझे सही और लॉजिकल जवाब मिल जाए तो मुझे उल्टा सीधा सोचने की क्या जरूरत है? यार बाहर चली गई यहाँ से। कहाँ चली गई वो? यार बाहर यहाँ आई, उसने किराया अदा किया और यहाँ से चली गई, मुझे क्या पता कहाँ गई। हाँ बोलो मुबारक। हेलो मोइज भाई, बाहर मैडम आई हैं यहाँ। देखो मुबारक, ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर ऐसा घटिया मजाक तुमने किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई मेरा नाम मुबारक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने फिर कोई जैकेट देखी है? जी हाँ भाई, जैकेट के अंदर बाहर मैडम भी है। फोन रखो और जाने मत देना। चलो गाइस जल्दी भागो रेस्टोरेंट। शांजो, मुझे प्लीज एक और जूस ला देना, यही वाला। ठीक है। मेरे भाई, जो भी हो तुम्हारे हक में बेहतर हो। हमारा हो चुका है, मगर ये टेस्ट किसी और चीज़ का है। हाँ भाई, आपके भी। देखो भाई, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहो बिल्कुल मेरी तरह। और जानते हो, मौलवी और हकीमों के पास मैं कभी भी नहीं गया और उसके बाद खुद ही हो गया। बस अल्लाह खैर का वक्त लाए। अरे मेरे भाई, तुम बुरा नहीं मानना। अब ऐसे मामलात हैं तो ये टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? हाँ? बताओ ना। नहीं भाई, किसी और चीज़ का है। इन लोगों ने कहा था डीएनए चेक करवाना होगा, कहीं बच्चे को बीमारी ना हो जाए कोई। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर के कहने पे करवा रहे हैं हम लोग, इसमें हंसने की कौन सी बात है? अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत में ख़वातीन गुस्से में आ जाती हैं, मगर तुम बुरा नहीं मानना। अच्छा, मैं समझ गया। मिस्टर नजीब जी कहिए। चलो ये मुझे दे दें। अब आप 2 घंटे वेट करें। इतना वक्त हम यहाँ क्या करेंगे? चलो ना घर चलते हैं वापस। ठीक है। ये वही है ना? हाँ बिल्कुल, ये वही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेटा, तुम्हारी अपनी भी तो बहनें होंगी। कोई उनके साथ ऐसा करता तो कैसा लगता? खाला, आपको मुझ पे किसी और का धोखा हो रहा है। मैं इस वक्त जल्दी में। नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही। हफीजा ने हमें बताया था। शक्ल से कितने मासूम लगते हो तुम। छोड़ो इसे। तुम किस आदमी से बातों में लग गई हो? इस जैसे इंसान पे तो थूकना चाहिए। थू। अरे लेकिन यार ये क्या बातें कर रही हैं? लेकिन आप लोग क्या कहना चाह रही हैं, जरा खुल के तो बताइए। तुम नहीं जानते जो हमसे पूछ रहे हो? सही नहीं किया तुमने। अरे शाहान, वो आंटी तुम्हारी अम्मी की पड़ोसन है ना? हाँ वही है। इधर देखो, कभी खुश नहीं रह पाओगे, सुना तुमने? यार तौबा है, ये किस तरह की बातें कर रही है मेरे लिए? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? आराम से, सब ठीक हो जाएगा। थूकती हूँ तुम्हारे मुंह पे। क्या हो गया आपको? ये क्या कर रही हैं आप? कुछ तो ख्याल करें। शाहान, हम समझते थे कि ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इसने जो उस लड़की के साथ किया बहुत बुरा किया। थू। एक मिनट, ये सब आपको पता कैसे चला? पूरे मोहल्ले में जो पोस्टर्स लगे हैं उससे पता चला। नहीं, सिर्फ यही नहीं, उस लड़की को कहीं से मेरा और मेरी अम्मी का नाम पता चल गया और वो खुद शादी का वादा किया और धोखा दिया। मेरे साथ खेल खेला गया। आप ये सोचिए, अगर ये आपकी बेटी या बहन के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? कसम से मेरा दिल तो बहुत दुखा है। पहले तो वो सही से बात कर रही थी, फिर एकदम से रोना शुरू हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। खाली क्या कर रही हैं आप? बिना सोचे समझे बोल रही हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी और कुछ नहीं। ये कैसी हरकत की है यार? जानती थी बाहर का इंतकाम बुरा होगा, लेकिन इतना बुरा होगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। नहीं शाहान, ये कोई गलतफहमी नहीं है। उस बेचारी का तो दिल बहुत दुखा हुआ था, टूटी हुई थी वो लड़की। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस दोस्त की वजह से जरूर इसने उसके बस करें, आप कोई हद होती है। अरे कैसा लगा मुइस? इंसानियत होगी तो जरूर बुरा लगा होगा ना? बाहर ये सब तुमने किया है? तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मिले हुए हो सब। जब मैंने भी पहली दफा सुना था ना, तो ऐसे ही मेरी आवाज बंद हो गई थी। जानते हो कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी? जानता हूँ, लेकिन इस वक्त जो तकलीफ मुझे हुई है बता नहीं सकता। वाकई जिस इंसान को कोई चाहता है और उसके पीछे कोई दूसरी झूठी कहानियां बनाए और साथ घूमे तो कितनी तकलीफ होती है ना। तुम्हें पता है, बाहर मैं समझा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। तुम्हारी वजह से मैं हॉस्पिटल गया, पुलिस स्टेशन गया, हर जगह ढूंढा तुम्हें। मजाक है क्या? मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, रात भर नहीं सोया, और ये
ये सिला दिया तुमने मुझे? तो बेहतर नहीं था कि तुम पहले ही सच बताते थे? मैं बताने वाला था बाहर। तुम्हें नहीं मालूम होगा, मैंने जाके एक नई अंगूठी खरीदी थी तुम्हारे लिए, प्रपोज करने वाला था, मौका नहीं दिया तुमने। बस तुम्हें दिल से चाहा मैंने। क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। क्या बात है बाहर। और जो मेरे साथ हुआ वो क्या? तुम्हारी इस हरकत से क्या तुम्हें पहुंचने वाली तकलीफ दूर हो गई, या फिर तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस मिल गई हो? मैंने ये सब इसलिए किया कि ताकि तुम्हें समझ आ गया मुझे अच्छी तरह। तुम्हारी इस हरकत ने सब खत्म कर दिया। मुबारक हो तुम्हें। बेटा, लड़कियों को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। तुम्हारी गलती है, पहले उसकी बात सुननी चाहिए थी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुमने उस बेचारे को नाराज कर दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। चलें अम्मी, चलो चलें हफीजा। चलें चलें। अरे क्या मुझे धोखा नहीं दिया गया क्या? तुम सारी औरतें ऐसी क्यों होती हो? थोड़ा सा, इतना सा तो भरोसा करो हम लड़कों पर, थोड़ा सा भरोसा। बोलो ना, कहीं तुम्हारे दिल में भी कोई बात न रह जाए। ये आखिरी बात जो की गई है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए की गई। क्या वाकई उसने नई अंगूठी ली थी? बिल्कुल।